ओके जी, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ थोड़ी सी जनरल आइडियाज की तरफ कि हम किस किस हवाले से हम इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी कि अगर तो आपकी एक्सपर्टी है किसी भी एक काम के अंदर, मसलन अगर किसी की डिजाइनिंग फील्ड है, कोई डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो वो ब्राउचर डिजाइनिंग में, कवर डिजाइनिंग में, फेसबुक पोस्ट डिजाइनिंग के हवाले से, इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइनिंग के हवाले से, और फर्दर लोगों की डिजाइनिंग के हवाले से बहुत सारे, यानी आपके आगे उसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात कि मेरे कहने से कोई भी आइडिया आपके ऊपर फिक्स नहीं होगा। टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑन कैपेबिलिटी कि आपकी अपनी जो खसूसियत या अपनी कोई खासियत है वो क्या है, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे यहां बताने से हो सकता है मैं 10 आइडियाज भी बताऊं, वो आपको क्लिक ना कर सकें। ठीक है, मैं गाइडलाइन तो आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं कोई आइडिया आपके अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर और आपकी अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर तो आपका इंटरेस्ट है, जैसे मैंने जनरल बात की कि अगर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटरेस्ट है, तो आप डिजाइनिंग की फील्ड को फॉलो अप कर सकते हैं। एनालिसिस देने का वे आउट मैंने आपको बता दिया कि आप उस कैटेगरी को चूज करें जिसके अंदर कंपटीशन कम से कम हो। अगर आप मैक्सिमम कंपटीशन वाली फील्ड में जाओगे तो आप वहां पर गुम हो जाओगे, आपकी कहीं आपकी अपीयरेंस नजर नहीं आएगी। जैसे कल हमने एक डेमो किया, हमने उर्दू का हमने टाइप किया, तो उर्दू की उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले कि टोटल कुछ 600 या 700 लोग जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उन सर्विसेज के अंदर आपको चांस है बहुत ज्यादा कि आप उसमें जल्दी ऊपर आ सकते हो, बजाय ये कि आप बाकी बड़ी किसी मार्केट के अंदर जाओ। तो उस बड़ी मार्केट में जाने के लिए आपके पास उतनी बड़ी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, उतनी बड़ी स्किल्स भी होनी चाहिए। इसी तरह जैसे भी हमने एमएस वर्ड को एक बहुत बिगनर लेवल के अंदर हमने एमएस वर्ड की एक जो स्किल्स हैं इसको निकाला फाइवर के ऊपर, इसके आप रिजल्ट्स देख लो कि वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते कि यार ये कोई स्किल भी है या नहीं। अब वर्ड पे टाइपिंग करना नॉट सपोज टू बी अ स्किल। अमूमन हर बंदे को टाइपिंग आती है जिसको कंप्यूटर यूज करना आता है, तो इसको हम स्किल कंसीडर नहीं करते। लेकिन इवन देन फिर भी फाइवर पर आप देख लो कि उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। वो चीज डेटा एंट्री का काम, जी डेटा एंट्री इसी को ही कंसीडर करते हैं। सॉरी, डाटा एंट्री इसी को ही हम कंसीडर करते हैं कि जो आप वर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे हो या एक्सेल की शीट्स के अंदर आप कोई जो है वो डाटा आप इंटर करते हो, टाइप करते हो, तो वो ये सॉर्टिंग जो टाइप है वो इन एक्चुअल है ही ये डाटा एंट्री की। ठीक है, तो डाटा एंट्री की बेशुमार आगे और मजीद भी इसके अंदर टाइप्स हो सकती है। फिर इसमें सबसे इजीएस्ट अगर आप करना चाहो, अगर आपको पावर पॉइंट के ऊपर कमांड है तो आप पावर पॉइंट को चेक कर सकते हो। आप देखो पावर पॉइंट आप यहां पर लिखो, और ये बड़ा आसान है इसके अंदर कि आप सिंपल जस्ट टाइप करके देख लो। आपके जहन में कोई भी आइडिया आता है, कोई भी चीज क्लिक करती है, आप सिंपल यहां पर टाइप करो। देखो यहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस 7403 लोग ऑलरेडी ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी आप देखो कि यानी कितना रश है। 497 ऑर्डर्स हैं, किसी के 360 ऑर्डर्स हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोई बहुत बड़ी साइंस तो नहीं है ना। ठीक है, पावर पॉइंट की आपको शायद आइडिया होगा कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस जो हैं वो आपको नेट के ऊपर उसकी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, बेशुमार साइट्स हैं। इवन देन कैनवा के ऊपर भी उसकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस की कुछ स्लाइड्स मिल जाती हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप जो डिजाइन दे रहे हो अपने क्लाइंट को, वो उसमें अंदर कितनी जान है। अगर तो सिंपल आप वही जो पावर पॉइंट की अपनी टेम्पलेट्स हैं वही यूज कर रहे हो तो वो भी ठीक है, पैटर्न चल जाएगा। लेकिन ये है कि यूनिकनेस के लिए अब जैसे इन्होंने डाली हुई है ना, ये देखो आप पावर पॉइंट, ठीक है, ये इसने डाली हुई है, तो ये डेफिनेटली जो है ब्रांडेड, देखो ये मेंशन भी किया हुआ है, आई विल डिजाइन अ ब्रांडेड पावर पॉइंट एंड पिच दैट प्रेजेंटेशंस। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर है कि सिर्फ पावर पॉइंट के अंदर नहीं, पावर पॉइंट के अंदर इवन देन आप जो प्रेजेंटेशंस हैं लोगों की कस्टमाइज वो भी बनाई हुई इंपोर्ट हो जाती हैं, तो उसके अंदर भी लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको कैनवा की मिसाल दी कि आपके पास अगर आप समझते हो आपने लोगों को बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दे देने हैं, फ्लायर्स जो होते हैं वो डिजाइन हो जाते हैं, इवन देन जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं वो लोग डिजाइन करवाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप सिंपल यहां पर टाइप करते जाएं और आपको वो चीज जो है वो मिलती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप समझते हो कि कोई स्किल सच एज नहीं आप यूज कर सकते, तो आप ये कर सकते हो
मसलन आप चले जाओ वॉइस के अंदर, इसमें तो सच है कोई स्किल जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करनी है। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप वॉइस ओवर का मैं लिखता हूं यहाँ पर, वॉइस ओवर में होता ये देखो इसमें आप समझ आ रही है। एक मैंने वीडियो के ऊपर एक वीडियो है, ठीक है, एक एनिमेशन भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, उसके ऊपर आप अपनी आवाज को डब कर दो। नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो, यस, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो परिंदों जानवरों में बनी हुई होती है। अब उसमें परिंदे और जानवर तो नहीं बोलेंगे ना, बंदे ही बोल रहा होता है ऊपर, ठीक है। तो वो वॉइस ओवर बेसिकली एक उसके ऊपर जो भी वहां पर जिसने भी पिक्चराइज किया होता है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि यहाँ पर ये पहाड़, ये परिंदे या जो भी उसमें चीजें दिखा रहा होता है वो उसके ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग करता है। तो वो बेसिकली वॉइस ओवर की एक टाइप होती है, ठीक है। इसी तरह आपकी एनिमेशन होती है, लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, टीवी पर जो एड आ रहे होते हैं उसके अंदर भी वॉइस ओवर चल रही होती है। सर इसमें तो कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जी, 1822 लोग हैं जो सिर्फ आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। 1082 है सॉरी, आई थिंक 1082 जी 1082 लोग हैं सर, ठीक है। तो वॉइस ओवर जो है वो आप कर सकते हो। देखो उर्दू में यहाँ पर ये 127 रिकॉर्डिंग्स ये दे चुके हैं। आई विल रिकॉर्ड परफेक्ट उर्दू वॉइस ओवर प्रोफेशनली। तो आप देखो ये वो आइडियाज हैं जिनके अंदर मार्जिन है काम करने का, ठीक है। ये वो आइडियाज हैं जिन पर आपको कुछ ही किसी काम का सीखना या आना जरूरी नहीं है, ठीक है। आवाज तो हर बंदा जो है वो उसको कुदरत ने दी है ना, तो वो अपनी आवाज को इस्तेमाल में ला सकता है। सर वॉइस ओवर उर्दू पोइट्री में बहुत ही कम कंपटीशन है। जी बिल्कुल, इसी तरह इसकी आगे बहुत सारी कैटेगरीज है ना। आगे आप वॉइस ओवर में फिर आप जिस तरह जिस उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो आपको ले जाएगा साथ साथ। यहाँ पर आप अगर एनिमेशंस में जाते हो, व्हाइट बोर्ड एनिमेटर्स आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप एसईओ में जाना चाहते हो, एसईओ में चले जाओ। एसईओ में देखो बहुत सारे काम आप कर सकते हो यहाँ पर, इसमें तो बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें देखो आप रश कितना है, 27,403 है, 27,403 लोग एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, यस, ठीक है। लेकिन ये अभी भी 1,70,000 वाली से बहुत पीछे है, बहुत कम है अभी तो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड है। यानी ये अब आप, लेकिन इसमें देखो ना, इसमें फिर आप आगे बैकलिंकिंग दे सकते हो, इसमें आप जो है वो कमेंट्स की सर्विसेज दे सकते हो, और कीवर्ड्स की जो है वो आप एनालिसिस दे सकते हो। एसईओ में फिर आगे बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो लेकिन ये है कि एसईओ जो है ये प्रोफेशनल कैटेगरी में फॉल होती है, ये बिगनर्स के लिए नहीं। एसईओ जो बंदा समझता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, वो एसईओ की सर्विस दे सकता है। यस, ये नहीं है कि जो बंदा नहीं समझता वो भी, ये प्रॉपर एक स्किल है, ठीक है। तो जो मैंने आपको वॉइस ओवर की बताई उसके लिए सच है जाती स्किल वो भी है, लेकिन ये है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ थोड़ा सा फ्लुएंट होना पड़ता है, और बाकी ये कि जो आपके पास स्क्रिप्ट है या जो आपके पास एनिमेशन या वीडियो है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको प्रोनाउंस करना है अच्छे तरीके के साथ। तो यहाँ पर फिर आइडियाज आप बहुत सारे आपको फाइवर पे मिल सकते हैं, और भी आप देखो इसमें आपको शेयर करें। चलिए मैंने तो इतनी सारी चीजें बताई, आप बताएं आप में से। मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जी, कि मैंने क्या इश्यू फेस किए हैं। जब मैंने अकाउंट बनाया था ना, गिग वगैरह सब कुछ, तो मैं ये करता होता था कि मैं ओपन करके ना फाइबर क्रिकेट खेलने चला जाया करता था। वापस में आया था, नहीं ऑर्डर बंद करो सो जाओ। वो होता था 15 मिनट के बाद ना आपको ऑप्शन शो कर देता है, उसके लिए आपको एक्सटेंशन लगानी पड़ती थी। एक तो ये, और दूसरा जो यूपी के क्लाइंट्स होते हैं ना, हम जब सो रहे होते हैं वो तब जाग रहे होते हैं, हमें इसलिए रात ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो ये मतलब कि इससे भी बड़ी इंप्रूवमेंट आती है ऑर्डर पे। देखिए अगर तो शॉर्टकट्स पे जाए ना तो वो तो फिर बहुत सारे बन जाते हैं ना, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है कि आपने पूरी रात जागते रहना है, पूरा दिन। ये सारे लोग इस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये कि आपने क्लाइंट को रिप्लाई कब देना है, ठीक है। डेफिनेटली इंसान है, आप दिन में काम करोगे, रात को सोओगे भी, कोई ऐसा मशीन तो नहीं है ना आप, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी, इस चीज को कंसीडर करना कि यार मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहूं, तो ये चीज जो है ना ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप बस रूटीन में जितना आप जो 12 घंटे रह सकते हैं मैक्सिमम टाइम आप दें जरूर। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं, लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी कि मैं ऑन करके छोड़ दूं,
तो उनकी जो एआईज है ना वो इतनी कोई नहीं है, कमजोर नहीं है कि वो आपको डिटेक्ट नहीं करेंगे। सर